नमस्कार, मैं बलजीत ढाका फ्रेंडी राइस कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते हैं कि पिछले काफ़ी समय से मैं रिवीजन करा रहा हूं, लगभग 1.5 महीने के आसपास हो चुका है। अभी तक हमने काफ़ी टॉपिक्स की रिवीजन कर चुके हैं हम। हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे, पूरा हरियाणा जीके, इसके अलावा हमने पिछले 1 साल का करंट अफेयर सेट टॉपिक वाइज 16 टॉपिक है वो अटेम्प्ट कर चुके हैं, वो कर चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमने अभी तक की है। इसके अलावा नीरू मैडम है, ज्योग्राफी करवा रही है, 3 बजे की क्लास होती है, वो आप जरूर अटेंड करते होंगे। रिवीजन हम लोग बोलते हैं उसको। और जो कराने का तरीका क्या है कि पहले हम टारगेट दे देते हैं आपको कि ये टॉपिक आपको पढ़ कर आने हैं, जिससे कि आप टाइम बाउंड में टारगेट लेकर टॉपिक पढ़ लेते हैं, जिससे आपको मोमेंटम बना रहे। और उससे उन टॉपिक पे हम लोग फिर क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे कि आप अपने आप को चेक कर पाए कि हाँ वास्तव में आपने कितना है। वरना अगर हम 1 घंटे क्लास 2 घंटे क्लास वैसे लें, आप फिल्म की तरह देखें, वीडियो देखें, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो यहाँ पे क्या है कि ये रिवीजन टेस्ट एक किस्म से आपके असेसमेंट या इवैल्यूएशन टेस्ट बन रहे हैं, और इससे बहुत सारे बच्चों को फायदा हो रहा है। सिलेबस काफी तेज गति से भी कवर हो रहा है, क्योंकि पढ़ाया इतना नहीं जा सकता जितना कि सिलेबस इस ढंग से बहुत तेज गति से हो रहा है। इसी कड़ी में अब बाकी जो बहुत कम समय बचा हुआ है, 12 सितंबर का एग्जाम है, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा समय नहीं है। जल्दी से जल्दी सारे सब्जेक्ट को हमें रिवीजन भी करना है। तो अब अगला जो पड़ाव है वो हमने, देखो, करंट अफेयर्स तो कर लिया है। हरियाणा करंट अफेयर्स का अभी हमारा जो किताब है, ई बुक है, उसको अपडेट किया जा रहा है, ताकि 31 अगस्त तक जितनी भी चीजें हों वो उस किताब में आ जाए, क्योंकि वो पहले अपडेटेड है, 1 महीने 2 महीने पीछे की अपडेटेड है। तो अब लेटेस्ट आ जाएगा। इसके बाद में आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस उसी से ही फॉलो कर लेना। उस पर हम रिवीजन क्लास भी कर देंगे, 1-2 उसमें कवर हो जाएगा, ज़्यादा है नहीं। अब अगले सब्जेक्ट कौन से हो जिस पे कि मैं स्टार्ट करूं। कुछ बच्चों ने साइंस बोला, किसी ने हिस्ट्री, जो किसी ने बोला बायोलॉजी, किसी ने कुछ और सब्जेक्ट। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक डिसीजन लेना है उसके ऊपर। मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स है, कई बच्चों की कमजोर होती है, या उसका रिवीजन कैसे करें ये भी एक चैलेंज है। तो इकोनॉमिक्स पे मैं आपको टॉपिक वाइज टारगेट दूंगा। अगले 2-3 दिन के अंदर पूरी इकोनॉमिक्स को रिवीजन कर दिया जाएगा। उसके बाद देखते हैं साइंस है, पॉलिटी है, ये वाली चीजें लेंगे। और उधर से क्या है कि नीरू मैडम ज्योग्राफी है, उसके बाद में हिस्ट्री है, वो कंप्लीट करवा देगी। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर या इस तरह की जो भी चीजें होती है वो कवर हो जाएंगे। तो अब इकोनॉमिक्स कैसे करें, कौन से टॉपिक हो। अगर आप फ्रेंडी राइस के स्टूडेंट हैं, अगर स्टूडेंट नहीं है, इन सब के लिए ये प्रोग्राम होता है। तो मैं आपको वो टॉपिक अब बताता हूं कौन से हैं, स्क्रीन पे लिए चलता हूं, वहां से आपको एक आइडिया हो जाएगा। देखिए, जब आप हमारे इस पोर्टल पे जाएंगे, वेब पोर्टल पे जाएंगे, baljeetdhaka.com, हमारी फ्रेंडी राइस की वेबसाइट पे जाएंगे, उसमें, या आप हमारी ऐप पे भी जा सकते हैं। तो ऐप में जाइए, या फिर क्या है कि हमारे वेब पोर्टल पे जाइए। वेब पोर्टल से आपको फायदा ये है कि आप लैपटॉप और डेस्कटॉप पे कर सकते हैं, मोबाइल बगैर कर सकते हैं। जबकि मोबाइल ऐप से सिर्फ आप मोबाइल से ही कर सकते हैं। तो आपको देखना है कि क्या इस्तेमाल है आपके पास में, कैसे इस्तेमाल करना है। वहां पे आपको जाने के बाद में आपको ई बुक्स में जाना है। ई बुक्स में जाने के बाद में यहाँ पे एक आपको नजर आएगा किताब, ई बुक नजर आएगी इनफैक्ट, जिसका नाम है जीके एंड मिसलेनियस जीके क्विक रिवीजन कोर्स ई बुक, या मिसलेनियस जीके बुक के नाम से भी आपको ये हो सकती है। तो ये जीके और मिसलेनियस जीके क्विक रिवीजन कोर्स ई बुक है, ये यहाँ पे जा सकते हैं। जब आप व्यू पे जाएंगे तो ये ई बुक आपको नजर आएगी। ये काफी पेजेस हैं, इसमें लगभग 591 है। ये आप पूरे सारे सब्जेक्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिवीजन पर्पज के लिए, या फिर इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में चैप्टर में जाकर। और ये क्वेश्चन कौन से हैं जो कि हाल फिलहाल के जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, जैसे एसएससी सीपी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, या और एसएससी के एग्जाम हो गए, ठीक है, वो वाले एग्जाम जो कि आपको पता चल जाए कि वहां आज के टाइम में ट्रेंड ये चल रहा है। कई बार क्या होते हैं कि एचसीएस हुआ, यूपीपीसी हुआ, ये डायरेक्टली जो दूसरे कंपटीशन के एग्जाम होते हैं वहीं से ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो कहीं ऐसा भी ना हो। दूसरी बात, यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी गई है, तो अब हर तरह के ये जो पीसीएस पैटर्न का बनता है फैक्चुअल बेस, वो भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका, अगर जिसका इकोनॉमिक्स अच्छी है और थोड़ा और डीप में चाहिए, तो फिर क्या करना है उसको कि ये शेड्यूल में गए वो, ठीक है, शेड्यूल में गए, और शेड्यूल में जाने के बाद में उसको यहाँ पे
जनरल स्टडीज 20,000 एमसीक्यू मिलेंगे। जनरल स्टडी 20,000 एमसीक्यू में जाने के बाद में वो यहां पे जाएगा, उसके बाद में उसको यहां से देखिए इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट में जाने के बाद में 20,000 क्वेश्चन में से 2,000 इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे, और ये थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन है। मतलब जिसको हाई लेवल करना है, जिसमें कि यूपी पीसीएस और उस तरह के पैटर्न पे भी जानना है, उसमें बहुत सारे मिक्स टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि कम टाइम हुआ है, इसमें बहुत ज्यादा समय भी लग सकता है, अगर बच्चे का लेवल इतना अच्छा नहीं है तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ इसी पे फोकस करने की कोशिश की है कि ये तो मिक्स क्वेश्चन है, और चैप्टर वाइज क्या है कि ये वाली जो चीज है किताब वाली वो कर सकते हैं, ठीक है। वरना अगर आपने फ्रंट ईयर आइज के स्टूडेंट हैं, फ्रंट ईयर आइज के स्टूडेंट के लिए ये वाला है, और फ्रंट ईयर आइज के स्टूडेंट के लिए ही ये वाला है जो मैं आपको यहाँ पे और बताऊंगा। इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट ई बुक, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स के नोट्स फॉर्मेट में करने हैं, एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं करना, तो फिर आप ये वाली किताब आपको फटाफट रिवीजन कर लेनी है, ये कर लेनी है फटाफट। ये देखिए ये सारी यहाँ पे बाइलिंगुअल नोट्स फॉर्मेट में आ जाएगा, ये सारी किताब इस फॉर्मेट में आप रिवीजन कर सकते हैं। ये वाली अगर कोई आपको दिक्कत बाइलिंगुअल है, ये एक तरफ हिंदी है एक तरफ इंग्लिश, जैसे हमारी पीपीटी होती है वैसे होती है। यह है नोट्स फॉर्मेट में, लेकिन हम क्या करेंगे, हम एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको टारगेट देंगे। ये तो नोट्स फॉर्मेट में वो देखिए यहाँ पे ऐसे नजर आ रही है। ये किन बच्चों के लिए जो कि एमसीक्यू नहीं करना चाहते, नोट्स फॉर्मेट में करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको जो टारगेट दूंगा वो चैप्टर वाइज दूंगा, और एमसीक्यू फॉर्मेट के हिसाब से पूछूंगा मैं क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली उसके लिए आप ये फॉर्मेट है ये चूज कर सकते हैं। अगर आप फ्रंट ईयर आइज के स्टूडेंट नहीं है तो आप किसी दूसरे सोर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉपिक आपको बता दिया जाएंगे कि ये टॉपिक से पूछेंगे। वरना क्या है कि आप हमारी इस वेबसाइट से सिर्फ और सिर्फ इस ई बुक को भी आप खरीद सकते हैं। उसके लिए अलग से प्रोविजन कर दिया गया, ई बुक सेक्शन में जाकर जब फ्रंट ईयर आइज की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ऐसे जाएंगे आप, तो यहाँ पे ई बुक में ये नजर आएगा आपको, ये आप खरीद सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने दूसरे जो कंपटीशन एग्जाम है जैसे एसएससी वगैरह वो वाले क्वेश्चन ले लिए, जिससे कि आपका रिवीजन फास्ट। और ये देखिए यहाँ पे 600 पेज के आसपास है। ये देखिए टॉपिक स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और लेवल भी अच्छा होता है इन क्वेश्चंस का। लेकिन हाल फिलहाल में कौन से हैं वो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मिसलेनियस जीके में डांस, फर्स्ट इन इंडिया, स्पोर्ट्स, क्रिकेट, बुक ऑथर, फेमस पर्सनालिटी, इंपॉर्टेंट डेज, स्टैटिक जीके, ऑर्गेनाइजेशन, फेयर्स, फेस्टिवल, सॉन्ग्स, वर्ल्ड जीके, कंप्यूटर्स, ये सारी चीजें इसमें कवर होती है। फुल फॉर्म, रिलीजियस अवार्ड्स, पेंटिंग, ड्रेस, ट्राइब्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंस्ट्रूमेंट, मिसलेनियस, फाउंडर, इंटरटेनमेंट स्कीम्स, ये सारी स्टैटिक वाला पोर्शन है। लेकिन हम बात कौन सा कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का, जो आपको करके आना है। बाकी पोर्शन भी हम करेंगे, लेकिन जो अभी आपको जो टारगेट दिया जा रहा है ना, वो ये वाला टारगेट दिया जा रहा है। कौन से वाला, इकोनॉमिक्स का। 265 क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स के, और मैं तो 10-10 क्वेश्चन पूछता हूं, 2 या 3 दिन में मैक्सिमम में इसको खत्म कर देने, क्योंकि एक्सप्लेनेशन पूरी डिटेल में तो हो सकता है आपको थोड़ा समय लग जाए, इकोनॉमिक्स जिसकी अच्छी इतनी नहीं है। तो अब मैं चलता हूं, ये क्वेश्चन को दिखाने किस तरह क्वेश्चन होने वाले हैं वो ले जाता हूं आपको, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि कैसे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में पूछे जाते हैं। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, अच्छा पहले तो मैं चैप्टर भी बता देता हूं उससे पहले कि चैप्टर क्या होता है, किस तरह के चैप्टर हैं जो कि आपको कवर करने हैं। तो चैप्टर वाइज दे रहा हूं, तो उस हिसाब से आपको जो चैप्टर कल के लिए करके आना है वो चैप्टर है ज्योग्राफी बाद इकोनॉमिक्स, ये वाले 10 चैप्टर, 10 में से आपको 5 चैप्टर करके आ जाने हैं। 5 चैप्टर में क्या है, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कॉस्ट, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड मार्केट, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, बजट, टैक्सेशन एंड जीडीपी, मनी, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये वाली जो सारी चीजें 5 टॉपिक है ये करके आ जाने हैं, ठीक है। ये क्या है, कल के लिए। तो आप जहां से भी पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, लेकिन टॉपिक आपको बता दिया गया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। पहले 5 टॉपिक मैं आपसे पूछूंगा, उसी में से क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन भी आप पढ़कर आइए, ठीक है। क्योंकि मैं जो टारगेट रखूंगा, मैं तो सिर्फ 10 क्वेश्चन ही रखूंगा, लेकिन उसके आधार पर काफी चीजें कवर हो जाती है, ठीक है। अब ये मैं आपको ले चलता हूं कि ये होगा किस तरह से, ठीक है। ये किस तरह से होगा, देखिए बाकी इसमें और भी चैप्टर है फिजिक्स के, देखिए आप, ये भी हम लोग करेंगे। लाइट एंड ऑप्टिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिकल करंट एंड इफेक्ट्स, फोर्स एंड प्रेशर, साउंड, ग्रेविटेशन। क्योंकि हो सकता है कई बच्चों ने एमसीक्यू फॉर्मेट में अभी तक नहीं किया हो, या जैसे डिस्कवरी है,
तो वो एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं किया, वो उन्होंने क्या किया कि वैसे एनसीईआरटी पढ़ ली है या ल्यूसेंट टाइप की किताब पढ़ ली, लेकिन वो आंसर दे सकते हैं क्या वो पढ़कर? कई बार क्वेश्चन मार्क लग जाता है, क्योंकि वो अलग चीज होती है और ये क्वेश्चन अलग फॉर्मेट में आते हैं। जैसे कि मान लो किसी ने केमिस्ट्री बहुत डिटेल में पढ़ ली है, लेकिन क्वेश्चन क्या आया कि हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, अब वो ही नहीं पढ़ा लेकिन बीएससी कर गया, तो इस तरह की चीजें हो जाती है। कॉम्पिटिशन एग्जाम उसी का नाम है। मैं आपको यहां पे बता रहा था कि क्वेश्चन दिखा रहा था मैं इनफैक्ट आपको कि किस तरह से क्वेश्चन आपको इसमें मिलने वाले थे। वो कितने पेज पे है? वो पेज था ये इकोनॉमिक्स के 341। मैं 341 पे जाता हूं और ये तो इकोनॉमिक्स, ये क्या है, इसका पेज आया है 341। यहाँ पे नीचे आएगा इसका, एक मिनट को, ये 339 है राइट साइड में, देखिए इसका 339 है ना, क्योंकि ये इसका अलग पेज है। ये आ गया 3। अब हमें ये देखो इकोनॉमिक्स के देखने हैं। अब इकोनॉमिक्स में आपको ऐसे नजर आएगा, बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडिया भारत की इकोनॉमी कैसी है। तो इसमें पूरा समझा भी रखा है कि भारत की इकोनॉमी है पूरी डिटेल में कि ये 3 टाइप की होती है। या हु अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज द फाउंडर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एज ए सेपरेट डिसिप्लिन, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर ऑफ डिसिप्लिन, फादर किसे बोला जाता है। ये सारी इस तरह की चीजें आपको इसमें नजर आ जाएगी। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आप सारे करके आ सकते हो, इस चैप्टर से रिलेटेड सारी चीजें कर सकते हो। ये बेसिक है इकोनॉमिक्स का, मतलब ये चीजें बेसिक है। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो ये आपको इस तरह से नजर आएगा यहाँ पे। ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में क्वेश्चन। ठीक है, फिर कॉस्ट, कंजप्शन, मार्केट, मोनोपोली, ओलिगोपोली, ये वाली चीजें आपने पढ़ी होगी। ठीक है, उस पर क्वेश्चन है ये। फिर उसके बाद क्या है, इसमें इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन है। ठीक है, इन्फ्लेशन, बजट, टैक्सेशन, उसके ऊपर क्वेश्चन है। ये देखिए, ये पढ़ लेना है। जिसको थोड़ा ऊपर पढ़ना है, तो मैंने थोड़ा बताया था आपको 2000 क्वेश्चन है वो पढ़ सकते हैं। 3 टाइप की चीजें हैं। एक तो ये वाला जिसको मैं चैप्टर वाइज टारगेट दूंगा वो पढ़ने हैं, लेकिन अगर जो बच्चा और ज्यादा पढ़ना चाहता है उसके लिए वो 2000 एमसीक्यू है। और अगर फिर भी वो कोई कॉन्सेप्ट टाइप की चीजें पढ़ना चाहते हैं तो फिर वो नोट्स टाइप के जो मैंने बताया आपको। तो 3 सारी चीजें मैंने आपको बता दी है कहां से क्या करना है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे 2-3 दिन में इकोनॉमिक्स ये खत्म हो जाए, इसका रिवीजन ये सारे आपको पढ़ के आने, इससे आपको बहुत कम समय में फास्ट रिवीजन हो जाएगा। फिर और कोई दूसरा टॉपिक देखते हैं, तब तक हरियाणा करंट अफेयर से वो अपडेट हो जाएगा। उधर से क्या है कि जो करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल वाला है वो भी 31 अगस्त तक का अपडेट हो जाएगा, तो आप दोबारा उसको एक बार विजिट कर सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। कल मिलते हैं रात को 10 बजे। कब मिलते हैं? रात को 10 बजे। आपको ये टॉपिक बताए हैं, ये आपको तैयार कर लेने हैं। टॉपिक एक बार फिर से बता देता हूं, तो आप देखिए यहाँ पे टॉपिक भी जो आपको तैयार करनी चाहिए, कहीं से तैयार कीजिए। अगर आपने ये लेनी है कि ई बुक, तो आप वो भी ले सकते हैं, पूरा कोर्स एकदम से हो जाएगा आपके पास में, जो रिवीजन के रूप में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी ज्यादा क्वेश्चन, 4000 से क्वेश्चन है। ये देखिए यहाँ पे, ये इकोनॉमिक्स के 5 चैप्टर आपको करके आने हैं। आपके सामने बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है चैप्टर कौन से हैं। बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कॉस्ट, प्रोडक्शन, कंजप्शन, मार्केट, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, बजट, टैक्सेशन एंड जीडीपी, मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और ये इतने मुश्किल भी क्वेश्चन नहीं। आमतौर पर क्या है कि अगर पेपर आसान आता है तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। अगर मुश्किल आता है तो वो फिर 2000 टाइप के क्वेश्चन है, वो आपको ज्यादा मदद करेंगे। लेकिन हर तरह के स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए, इकोनॉमिक्स एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट हो जाता है कईयों के लिए, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें सारे सब्जेक्ट भी कवर करने हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, मिसलेनियस, कंप्यूटर्स, वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग कर रहे हैं इस तरह से। मिलते हैं कल 10 बजे।